सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ की, जो इस वक्त चर्चा में है। और अब खबर यह है कि जोशीमठ पर प्रशासन और स्थानीय समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। डेंजर जोन में घरों को गिराने को लेकर इसमें चर्चा हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल क्षतिग्रस्त होटल को गिराया जाएगा। उत्तराखंड में 700 से ज्यादा ऐसे मकान, ऐसे भवन, ऐसी इमारतों की पहचान कर ली गई है जो कि इस वक्त रहने के लिए असुरक्षित हैं, जहां पर दरारें आ गई हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में इन इलाकों से, इन मकानों से लोगों को हटाया जाना है। सबसे पहले जो 2 होटल गिराए जाने थे, कल वो नहीं गिराए जा सके। अब प्रशासन और स्थानीय समिति की बैठक हो गई है और इस बैठक में इसी को लेकर चर्चा हुई है। पहले सिर्फ होटल गिराए जाएंगे, यह प्रशासन की तरफ से कहा गया है, लेकिन पिछले 2 दिन से जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। वहां पर कई लोग सामने आ गए हैं जो कह रहे हैं कि पहले मुआवजा मिले, पहले पुनर्वास का काम हो और उसके बाद ये इमारतें गिराई जाएं। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच मीटिंग खत्म हो गई है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डीएम ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को अंतरिम तौर पर 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जोशीमठ के लिए राहत पैकेज का ऐलान होगा। डीएम चमोली ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से ज्यादा दरारें नहीं आई हैं, हालात जल्दी ही सामान्य होने की भी उम्मीद है। बट में स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच मीटिंग खत्म हो चुकी है। क्या बातचीत हुई, किस पर सहमति बनी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना। हिमांशु जी, क्या फैसला हुआ, किस बात पर सहमति बनी है आपस में? सभी लोगों से हमने डिस्कशन किया, सबने अपना मत रखा है और हर कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज की बात कर रहा है। तो और सबकी तमाम तरीके के बेसिकली लोग चाह रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और पेमेंट उस तरह का पैकेज दिया जाए। कोई कहता है कि हमें जोशीमठ में ही बसना है। तो कई लोगों ने हमें लैंड्स आइडेंटिफाई करी हैं जहां पर रिहेबिलिटेशन हो सकता है। तो इस तरह को देखते हुए तमाम लोगों ने तमाम तरीके की बातें रखी हैं। तो उस पर एक पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा हुई है और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कंसेंसस पर पहुंच पाएं कि जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है उस पर हम पहुंच पाएं। 1.5 लाख रुपए का अंतरिम राहत का एक पैकेज दिया जा रहा है अफेक्टेड फैमिलीज को। ये पूरी जानकारी क्या है? कितने परिवारों को आप ये पैकेज दे रहे हैं और कब तक देंगे? ये सभी प्रभावित परिवार हैं, जो वो भी एक डायनामिक नंबर है यहाँ की लोकल स्थिति को देखते हुए। तो ये अभी वहाँ से शासन से इसकी स्वीकृति हो गई है कि इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो ये इंटरिम मेजर है, ये फाइनल मेजर नहीं है। इंटरिम मेजर में हम 50,000 रुपीज़ उनको दे रहे हैं, जो उनकी शिफ्टिंग और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको बियर करना पड़ रहा है। प्रभावित परिवारों को सामान ले जाना, कहीं वो जाना चाह रहे हैं उसके लिए गाड़ी हायर करना, एक वो है। और एक 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा है, अगेन वो भी इंटरिम मेजर है। जो भी फाइनल रिहेबिलिटेशन पैकेज प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा तो उसको 1 लाख को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो अगेन मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि इंटरिम मेजर है, ये फाइनल अमाउंट अभी नहीं है। एक और मैं क्लैरिटी चाहता हूँ कि क्या सभी मकानों को गिराया जाएगा जिनमें दरार है, या सिर्फ 2 होटल को ही गिराए जाने की बात है? और कब तक वो 2 होटल गिराए जाएंगे? देखिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम यहाँ पर है। उनके एडवाइस और रिकमेंडेशन पे ये 2 होटल्स अनसेफ डिटरमाइन किए गए थे, जिनका डिमोलिशन और मैं उसको डिसमेंटलिंग कहना चाहूँगा, बिकॉज ये आसपास के लोगों की सेफ्टी को देखते हुए और जो सिटीजन्स को रिस्क है, वहाँ के लोकल उसको रिस्क है, उसको लेते हुए इसकी डिसमेंटलिंग की जा रही है। और कोई भी अगर स्ट्रक्चर होते हैं जैसे वो बताएंगे आगे, उनको किया जाएगा। परंतु अभी ये सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स हैं। आज की मीटिंग में कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनका स्ट्रक्चर भी अनसेफ है, जिसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। उसको भी हम CBRI से वेट कराएंगे और उसके बाद ही उसकी डिसमेंटलिंग है हम एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से कराएंगे। और कोई भवन अभी नहीं गिराया जा रहा है? अभी एज ऑफ नाउ नहीं। एक अंतिम सवाल, कोई कारण पता चल पाया अब तक कि क्यों भू धसाव हो रहा है, क्यों जमीनें धस रही हैं, क्यों मकानों में दरार आ रहा है? कोई रिपोर्ट आई साइंटिफिक अब तक? इसमें तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, NGRI की टीम भी अभी एक आ रही है। वो इसमें एक वॉर फुटिंग पर इसकी स्टडी कर रहे हैं और सब सैंपल्स कलेक्ट करना और जो उसकी साइंटिफिक एनालिसिस है वो कर रहे हैं। हम होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ हमें वो एक रिजल्ट दे पाएँ और हम शॉर्टली हम उसको उसके अनुसार कार्रवाई कर पाएँ। कुछ दरारें रुकी हैं मकानों में आना अभी, कि अभी पहले जैसी स्थिति है कि दरारें रोज? अभी देखिए, लगातार हमारा सर्वे चल रहा है। तो कुछ भवन जो
पहले बता रहे थे कि दरारें नहीं आई हैं, तो बता रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ दरारें आई थी। तो किसी क्षेत्र में ऐसे मेजर लेवल पर अभी हमारी लगातार जनप्रतिनिधियों से भी बात हो रही है, तो कोई ऐसे बहुत मेजर किसी ने नहीं बताया है। जैसे मीटिंग में भी बात हुई कि जो वाटर का फ्लो था नीचे वहाँ पर जेपी कॉलोनी के वहाँ पर, तो वो भी अगले पिछले 3-4 दिन में कम हुआ है। तो वो जैसे साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है। तो हम होप कर रहे हैं कि ये एक और स्थायी चीज़ हो और लोगों को इस स्थिति से राहत मिल सके। हालात कब तक सामान्य हो सकते हैं, कोई उम्मीद हमारी है कि जल्द से जल्दी हो, लेकिन अभी स्थिति डायनामिक है। जैसे हम भी होप कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो, ताकि लोकल लोग हैं वो उनको हम रिहैबिलिटेशन है या फिर जो भी रीसेटलमेंट हमें करना है उसको हम सेफली कर पाएँ, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी सेफ फील कर पाएँ। थैंक यू। तो देखिए, जल्द से जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए का मुआवजा अंतरिम तौर पर यहाँ प्रभावित परिवारों को दिए जाने का फैसला लिया गया है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। तो जोशीमठ के लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। लोगों ने मीटिंग के बाद क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। बात हुई प्रशासन से आप लोगों की? प्रशासन से हमारी ये बात हुई है, जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बाहर से आके मकान बनाए हैं, वो लोग कह रहे हैं हमें पैसा दो, एक बार हम अपना वापस चले जाएंगे। लेकिन जो हम यहाँ पे पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो हमने ये कहा हमें यहीं जोशीमठ में रहना है, हमारा सेटलमेंट कीजिए, और जो बच्चे बेरोजगार हो गए हैं उनके रोजगार की बात कीजिए, और जो हमारे और संसाधन हैं उनकी बात कीजिए। तो प्रशासन से हो रही है बात। होटल वाले पर क्या बात हुई? होटल आज होटल वो कह रहे हैं कि हम डिसमेंटल में आप हमें सहयोग दीजिए। वो कह रहे हैं हमें सर्किल रेट बताइए। तो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं ये मैं आउट नहीं कर सकता हूँ, ये कैबिनेट करेगी, 13 तारीख को कैबिनेट है, उसके बाद हम लगातार बात में, और डीएम साहब जो निर्णय लेंगे उस अभी नहीं गिराया जा रहा है होटल? नहीं, वो कह रहे हैं सहयोग कीजिए, पूछ तो रहे हैं वो। अब देखो होटल मालिक कितना कॉपरेट उनको कितना मुआवजा मिलेगा आप लोगों को, कुछ पता चला? नहीं, ऐसे नहीं, वो रेट होंगे, अलग अलग जगह के अलग अलग रेट होंगे, आवासीय भवन के अलग होंगे, कमर्शियल। अब इस मीटिंग के बाद आप लोग सहमत हैं या नहीं? नहीं, सहमत तो अब होटल स्वामियों को होना है। हमारा भी होटल है, पर अभी उसके डिमोलिशन के वो आदेश नहीं है, नुकसान उसको भी होगा। तो ये तो वार्ता चल ही रही है अभी ना, तो जो डिसाइड होगा। फिर प्रशासन का कहना है कि अगर होटल हम नहीं तोड़ेंगे, वो खुद से गिर जाएंगे, तो तब हम आपकी बात मतलब ये नहीं है कि हम आपकी बात फिर सुनेंगे। ठीक है, वो दोनों तरफ से है। अब वो क्या होता है, अभी बातचीत चलेगी, फिर शायद डीएम साहब के साथ फिर बैठक, वो तो जा रहे हैं, ऐसा कुछ होगा, ऐसे कुछ वो नहीं है। होटल स्वामी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आश्वस्त तो हो। हाँ, भविष्य ठीक रहे। जी जी। आप लोगों ने क्या मांग रखी आज प्रशासन से? आपका भी होटल है? जी, वो होटल हमारे बड़े भाई साहब का है। हाँ। माउंट व्यू जो है जी। तो हमारा कहना ये था कि सरकार अगर वो जनहित में है, और लग रहा है कि उसको जमीन ही खिसक गई है, वो तो तोड़ना जरूरी है। हमारे आसपास के लोगों को किसी को भी नुकसान न हो, बाहर राह चलते हुए किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पर ये है कि अब ये चूंकि आपदा आई है, और आपदा के कारण ये लोग प्रभावित हुए हैं, आसपास के जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, तो सरकार को एक पैकेज बनाते हुए, जो यहाँ पर राहत पैकेज है, चाहे वो केदारनाथ का है, बद्रीनाथ का है, या वो है बरनावत का भी, सरकार ने स्वीकार किया है। बरनावत का हमें नहीं मालूम क्या सिस्टम है, क्या वहाँ पर हुआ है, लेकिन हमें जितना पता है कि केदारनाथ में हुआ है, उसका भी थोड़ा बहुत ये है। तो उस तरह से सरकार को यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। होटल जो गिराया जाएगा उसका क्या रेट दे रहे हैं? अभी तो उसके बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। मार्केट रेट की बात हुई है। मार्केट रेट पे दिया जाएगा? हाँ, मार्केट रेट पे मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी मार्केट रेट का जो रेट है वही है, उससे 1 गुना 2 गुना ज्यादा? अभी उस पे कोई प्रशासन ने हमें नहीं बताया है। गिराया जाएगा होटल? वो अभी फाइनल तो कुछ नहीं हो पाया है। प्रशासन ने ये कहा है कि भाई आप लोग सहमति दे दें। हमारी तरफ से सहमति है, लेकिन हम भी सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमको भी सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई यहाँ पर हम लोग कहीं आगे से सरवाइव कर सकें, हम भी कोई अपना रोजगार या कोई चीज़ आगे चला सकें, ये हमारी इच्छा है। तो देखिए, अभी कोई फाइनल बातचीत नहीं हो पाई, आगे भी बातचीत होगी, लेकिन होटल वाले अपना होटल गिराने के लिए तैयार है, पर वो ये कह रहे हैं कि उनको मुआवजा उचित रेट पर मिल जाए। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।